अब आज मैं आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 3 आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट में करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है आप लोग को 15,000 रुपए की राशि को 16% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज को उधार दिया जाता है, तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके लिए देखिए हम लोग के पास क्या चीज गिवन है, पी जो है ना, पी जो है हम लोग के पास है कितना, 1500 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 16%। हमसे जानना है क्या चाह रहा है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग के पास पी कितना गिवन है, 15,000 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 16% है, और हम लोग को जो है दूसरे साल और तीसरे साल का CI का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। तीसरे साल का CI का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। यहाँ तक किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन समझने में क्या। तो देखिए तो पहले जो है ना, पहले हम लोग निकालेंगे 15,000 का 16%। ठीक ना, तो 15,000 का 16% मतलब 1 साल, 2 साल और 3 साल। तो 15,000 का 16% कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा क्या। तो 2400, तो ई वाला जो मेरा लाइन होता है सो मेरा सिंपल इंटरेस्ट का लाइन होता है, और सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तुमसे पूछा है दूसरे साल और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ हम दूसरे साल के लिए बनाएंगे 2 गो और तीसरे साल के लिए भी बनाएंगे 2 गो। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब अगर हम लोग 2400 का निकालेंगे 16%। ठीक है, तो 2400 का 16% निकालने पर हम लोग पास कितना आ जाएगा, 384 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग 2400 मतलब 4800 और प्लस 384। ठीक ना, अब हम लोग इतना का निकालेंगे क्या चीज, 24%। तो इतना का 24% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, आप लोग को 71.44 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, CI माइनस SI का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है क्या। तो 384 में हम लोग 61.44 को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो वही जो है हम लोग का SI का वैल्यू आ जाएगा 61.44। CI माइनस SI का वैल्यू आ जाएगा। अगर इसको दोस्तों ऐड कीजिएगा तो 0.44 का 0.44 हो जाएगा क्या, 4 1 5 हो जाएगा। उसके बाद 814 और 3 1 4 मतलब 445.44 आ जाएगा आपको आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है 25,000 रुपए पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज जो है 8 माह पर, यदि इंटरेस्ट जो है आपको मतलब 8 माह संयोजित किया गया है। तो दोस्तों देखिए 8 माह का मतलब क्या होगा, अगर रेट जो है ना, रेट मेरा 12% है। ठीक है, तो इस पर दोस्तों 8 माह का मतलब हो गया 12 गुने 8/12, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है सो वह 1 साल पर ही नहीं लग के आपको 8 महीना पर ही सारा खेला हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर फाइनल हम लोग पास रेट कितना है, 8% आ गया। और दोस्तों देखिए और हम लोग यहाँ से समय अगर 2 बरस है तो इसको हम लोग 12/8 से यहाँ पर कर लेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्याज कितना पर लग रहा है, 8 माह पर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 चौके 8, 4 से 4 ते 12, मतलब यहाँ पर जो है फाइनली रूप से समय हम लोग पास कितना आ गया, समय आ गया है 3 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब आराम से हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं क्या। तो दोस्तों 1 साल के लिए 1 घर, 2 साल के लिए 2 घर और 3 साल के लिए बनाए 3 घर। तो 2 साल के लिए 2 को और 3 साल के लिए बना लिया हम लोगों ने 3 घर। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब दोस्तों देखिए, अब हम लोग 25,000 का निकालेंगे क्या, 12%। ठीक है, तो 25,000 का 12% कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरा SI है, और SI जो है हम लोग का हर साल में क्या रहता है, बराबर रहता है। और यहाँ पर हम लोग 2,000 का निकालेंगे क्या, 12%। तो 2,000 का 12% कितना है, 160 रुपया आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग आपको 4,000 का, ठीक ना, 2,000 अगर यहाँ पर हम लोग 4,000 का निकालते हैं 8%, 832 मतलब 320 रुपया हो जाएगा। मतलब सोचे यहाँ पर हम लोग इसका डबल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर हम लोग 160 का निकालेंगे, कितना 8% निकालते हैं तो हम लोग के पास ये कितना आ जाएगा, 12.8। अब बोला क्या है, CI निकालिए दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों देखिएगा 12 नहीं 2 6,000 और 300 और 100 मतलब 400 400 मतलब 4,080। अब 12 मतलब 92 मतलब
4092.8 न 6000, चूंकि 2 2 4 2 6 ना, 6492.8, 6492.8 रुपया जो है हम लोग के पास ये क्या आ जाएगा एज ए CI के रूप में आ जाएगा। मतलब 6492.8 है ना, तो 6492 होगा ऑप्शन कहीं ना कहीं, 6492 नहीं तो 6493 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिकट करके निकाल सकते हैं। ये 6093 रुपया अप्रोक्स में लगभग आंसर जा सकता है, क्योंकि हम लोग का 92 पॉइंट समथिंग है, इट मीन आपको 93 आंसर ले लेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों, कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वह राशि क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट देकर के हम लोग से पूछना ही क्या चाह रहा है, हम लोग से पूछना चाह रहा है एज ए प्रिंसिपल हमसे पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर समय कितना है 2.1/2 बरस है और रेट कितना है 10% है। तो दोस्तों देखिए मतलब पहले 2 साल के लिए तो हम लोग के पास रेट कितना रहेगा 10% ही रहेगा क्या, और उसके बाद समय कितना है 1 बरस, तो मतलब रेट हमारे पास कितना है 10%, तो 10% का 1/2, इट मीन यहाँ मतलब इसके लिए हम लोग पास रेट कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 10% का मतलब क्या हुआ 1/10, 1/10 मतलब कोई भी राशि जो है आपको 10 रुपया से कितना हो रहा है 11 रुपया हो रहा है। यहाँ भी आपको उसी ढंग से होगा, 10 का 11 हो गया, और मतलब 5% का वैल्यू क्या होगा 1/20, मतलब कोई राशि जो है हम लोग को 20 से क्या हो रहा है 21 हो रहा है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए ये हम लोग का हो गया P, ये हम लोग का हो गया ये, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, ये एज ए अमाउंट हो गया। तो राशि कितना हो रहा है 10 से राशि 11 हो रहा है, फिर राशि जो है हम लोग के पास 10 से 11 हो रहा है, और इसमें जो है राशि 20 से 21 हो रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए सारा खेला तो हम लोग को मतलब एक ही राशि पर हुआ है क्या, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए 2 1 1 मतलब 2000 हो गया हम लोग पास प्रिंसिपल, और एज ए अमाउंट के तौर पर हम लोग पास कितना आएगा 11 अगर नहीं 121, और 121 इंटू 21 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग के पास ये कितना आ जाएगा 2541 रुपया आ जाएगा, ठीक है। और 1632 रुपया हम लोग के पास क्या है तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से इसका जो अंतर है वही हम लोग का हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज बराबर क्या मूलधन माइनस मूलधन। तो 2541 में से दोस्तों अगर हम लोग 2000 को करते हैं माइनस, तो हम लोग के पास कितना बचेगा 541 बचेगा। तो इसी 541 यूनिट का वैल्यू हम लोग का क्वेश्चन में गिवन है कितना 1623 रुपया जो है हम लोग के पास गिवन है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 3 4 3 12 5 15 16 मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1 यूनिट का वैल्यू 3 रुपया हो गया। तो हमसे पूछा क्या तो वह राशि क्या है, राशि इट मीन्स क्या हम लोग से यह मूलधन पूछना चाह रहा है। तो मूलधन हम लोग के पास कितना है 2000 है, तो 2000 इंटू 3 इट मीन्स कितना राशि हो जाएगा 6000 रुपया जो है इसको एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है। कर है 24,000 रुपया पर 8% प्रति वर्ष और 10% प्रति वर्ष की 2 दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 लगातार वर्षों का ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए लगातार वर्ष का मतलब क्या है 2 साल के बाद 3 साल, 3 साल के बाद क्या है 4 साल, 4 साल के बाद क्या 5 साल, तो मतलब यही ना होगा लगातार। तो दोस्तों देखिए जब भी लगातार का क्वेश्चन आएगा ना तो उसको आप लोग एज ए ट्रीट कीजिएगा कैसे SI की तरह। तो देखिए 24,000 का हम लोग तो पहले निकालेंगे 8%, 24,000 में 24,000 का 8%, ठीक है। तो 24,000 का 8% परसेंटेज 2 जीरो के ले गया बली, तो 0 8 32 हाथ लगा 3 8 में 16 16 3 19 मतलब 19 20, ठीक है। फिर हम लोग 24,000 का निकालेंगे कितना 10%, तो 10% परसेंटेज 00 के ले गया बली, तो इट मीन कितना हुआ 2400 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पहले साल का ब्याज हम लोग के पास हम लोग तुरंत निकाले हैं 1920, दूसरे साल का भी हम लोगों ने ब्याज तुरंत निकाला है कितना 2400 निकाला है, ठीक है। अब जो है हम लोग इसका निकालेंगे कितना 1920 का निकालेंगे 10%, ठीक ना, क्योंकि मतलब दूसरा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, तो 1920 का 10% कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या CI का वैल्यू, तो CI इट मीन्स का सबको हम लोग जोड़ लेंगे, तो लास्ट में 2 होना चाहिए, तो लास्ट में 2 एक ऑप्शन नंबर BA के पास है, तो हम लोग इसको आराम से 45 12 रुपया
देख के निकल जाएंगे, मतलब यही जो है इसका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। कर रहे हैं किसी राशि पर वार्षिक सुनिश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए इतना है और तीसरे वर्ष के लिए इतना है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी थी। ठीक है दोस्तों, देखिए तो देखिए, अगर हम लोग को क्वेश्चन नंबर 46 है ना, हाँ, करा है किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए इतना और तीसरे वर्ष के लिए इतना, तो पहले वर्ष के मूल राशि कितना। इट मीन पहले जो है, पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, पहले हम लोग को इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों देखें, अगर हम लोग इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो पहले 2 वर्षों के लिए और फिर तीसरे वर्षों के लिए, तो देखिए पहले 2 वर्षों के लिए कितना है 1320 है। ठीक है, फिर अगले 3 वर्षों के लिए कितना है 1452 है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 2 और 3 तो यहाँ से जो है समय का डिफरेंस कितना का, 1 साल का आ गया। तो जब भी समय का डिफरेंस 1 साल का आएगा तो इसको हम लोग आराम से एज ए एसआई की तरफ ट्रीट करेंगे, क्योंकि 1 साल का एसआई और सीआई आपस में बराबर होता है। तो पहले तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं रेट, तो रेट बराबर आई इंटू 100 और पी इंटू टी। तो इसको अगर माइनस करते हैं तो हम लोग के पास ब्याज कितना आ जाएगा 1300 132 ना आ जाएगा जीरो, हाँ ठीक है 132, तो आई इंटू 100 और बट्टा में पी मतलब 1320। तो इससे कैंसिल हो गया कितना बार में 10 बार में, 0 से 0 कैंसिल, मतलब हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10% आ गया। अब क्या कर रहा है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी होगी। ठीक है, तो समय हम लोग के पास कितना था होगी तो मतलब इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट पी इक्वल टू क्या 10% का मतलब क्या हुआ 1/10, क्या 1/10 होगा क्या, तो मतलब हम लोग 10 का मान लेते हैं क्यू, इट मीन्स कितना होगा 1000 हो गया। ठीक है, और समय हम लोग पास क्या है, तो कर रहे हैं पहले वर्ष की शुरुआत का मतलब क्या है, समय हम लोग पास कितना है 2 साल है। तो 1 साल के लिए घर, 2 साल के लिए बना दिया हमने, हम लोग ने दो घर। तो 1000 का कितना निकालेंगे 10%, तो 1000 का 10% कितना होगा 100, फिर हो जाएगा 100, फिर 100 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 100 200 मतलब 210, यहाँ से दूसरे साल का ना, तो 100 और 10 मतलब 110। यहाँ से हम लोग को 110 यूनिट का वैल्यू क्या गिवन है, कितना है 1320। चलिए यहाँ से हम लोग पूछा है मूलधन, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं 1 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो मूलधन हम लोगों ने कितना माना था 1000 ही माना था ना, ठीक है, तो 1000 गुने कर लेंगे 12, इट मीन्स 12000 रुपया जो है हम लोग के पास एज ए प्रिंसिपल के तौर पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 47 का है 18000 रुपए की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से और वार्षिक रूप से 16 माह के लिए निवेश की जाती है, तो हम लोग का लाभ परसेंट याद करना। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग 18,000 का 8% हम लोग पहले निकालते हैं और रेट क्या है हाफ ईयरली है, और जब भी जो है हम लोग के रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली रहता है, ठीक ना, तो उसके लिए दोस्तों जो भी रेट गिवन है, ठीक ना, वह अपने आप का आधा हो जाएगा, जो भी टाइम गिवन है अपने आप को 2 गुना टाइम हो जाता है। ऐसा कंडीशन आप लोग को हाफ ईयरली में होगा, ठीक ना। तो रेट हम लोग के पास कितना है 8% है, तो 8/2 इट मीन्स रेट कितना होगा यहाँ से आपको 4% हो गया। और समय देखिए समय कितना है 16 महीना है, तो 16 महीना हो गया क्या, समय 16 महीना है, ठीक है। तो पहले तो महीना को हम लोग कन्वर्ट कर लिए साल में 16/12, ठीक ना। और अब इसका जो है ये क्या हो जाएगा, अब इसका जो है रेट हाफ ईयरली है क्या, तो हाफ ईयरली इट मीन्स हमको 2 गुना होगा क्या, तो 2 गुना ही करने के लिए यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लेते हैं क्या 16, ठीक है। तो इसको हम लोग 12/6 से कर लिए, ठीक है, मतलब आधा से, ठीक है। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 से 2 6, 2 से 2 16 मतलब 8/3। 8/3 को हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं 2.2/3 वर्ष हम लोग लिख सकते हैं आराम से क्या। अब दोस्तों देखिए, अब इसी 2.2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 12 चाहिए,
4 साल, ठीक है। ठीक है, 2.2/3 हम लोग आराम से इसको लिख लें। अब दोस्तों देखिए रेट हम लोग के पास कितना है, 4%। तब पहला साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का रहेगा 4%, फिर दूसरा साल के लिए रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, और फिर 2/3 साल के लिए था 4 × 2/3, मतलब 8/3 क्या, तो 8/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.66% आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग इसका रिस्पेक्टिवली रेट निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाकर, तो ये वाला x + y + x × y/100, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम लोग को लाभ निकालना है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए 4 + 4 + 4 × 4/100, तो 4 तो यहाँ पर 8 हो गया, ठीक ना। 8 उसके बाद 16 में हम लोग अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.16% हम लोग का प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट केस में इसके साथ ही खेलेंगे। 8.16 + 2.66 प्लस 8.16, और इस बार जो है ना, इस बार जो है हम लोग इसको 8/3 ही ले लेते हैं, क्योंकि 8/3 का मतलब है ये क्या है, 2.66 है, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग काट लेते हैं तो 3 से 3 दूनी 6, 7 8 मतलब 21, 3 7 21, 3 दूना 6 मतलब 200, मतलब 2.72 बार में आपको कैंसिल हो रहा है क्या। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं, ठीक है, तो 272 × 8 के बाद हमको 100 से इसमें डिवाइड भी देना है। तो अगर हम लोग इसको 100 से डिवाइड देते हैं तो 8 पहले तो इसमें हमको गुना करना होगा। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 6 दूनी 8 दूनी 16, 1 17, 8 दूनी 16 हाथ में लगल 1, ठीक है। 8 से 56, 1 57 के साथ हाथ में लगल 5, 4 दूनी 16, 16 5 21, ठीक है, मतलब 2176 आ गया। अब हम लोग 2176 में अगर हम लोग 100 से भाग देते हैं, ठीक है, तब मतलब पहले तो आपको 2 अंक पर दशमलव है ही, और 100 लगाएंगे तो फिर मतलब 2 अंक आ जाएगा, मतलब अब टोटल हम लोग का 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा क्या। तो 21.76 हम लोग इसको लिख सकते हैं परसेंट, प्लस में क्या, प्लस में इस दोनों का ऐड, अगर हम इस दोनों को जोड़ लेते हैं तो 8.16 प्लस में 2.66, ठीक ना। अब सबको अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग हमको कितना आ जाएगा, लगभग में जो है ना 11 समथिंग आ जाएगा, 11.0376%। तो इसी को जो है अप्रोक्स में 11% जो है हम लोग इसको लाभ मान सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है यदि ब्याज दर पहले वर्षों के लिए 2.5% और दूसरे वर्षों के लिए 2% हो, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि 6000 का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसका भी जो है ना हम लोग मतलब इफेक्टिव रेट पर ही खेल लेंगे, क्योंकि पहला वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2.5 है, और फिर अगले 2 वर्षों के लिए कितना है, 2% है। तो इसका भी दोस्तों हम लोग पहले इफेक्टिव रेट ही निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इफेक्टिव रेट के बारे में अभी हमने आपको तुरंत बताया है, x + y + x × y/100 वाला हम लोग इसमें अपना फॉर्मूला यूज अपना कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2.5 है, फिर दूसरा कितना है 2 + 2.5 × 2.5 × 2/100, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये वाला हम लोग का अगर आ गया 4.5 और प्लस में 2.5 दूनी 5, 5 में अगर हम लोग 100 से भाग देते हैं तो 0.05 आ जाएगा क्या। अब सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 4.055% हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 6000 का डायरेक्ट 6000 का हम लोग 4.55% हम लोग फाइन यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप काट लीजिए, परसेंटेज से डबल 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आराम से इसको अगर गुना एक कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2730 रुपये आ जाएगा, नहीं 2000, फिर तो पॉइंट से पॉइंट ये हटना जाएगा, तो मतलब 273 रुपया जो है आपको एज ए CI के तौर पर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या करा है। एक बैंक से 1 लाख की राशि 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार ली गई,
जहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से की गई है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए तो दोस्तों देखिए इसमें तो कोई चीज कटने वाला तो है नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना हम लोग को 7% ही दे दिया है। अगर 7% लेंगे तो 107 क्या, तो मतलब 100/107, तो ये तो किसी से कटने वाला है नहीं। और समय भी क्या है, समय भी हम लोग के पास कितना है, 5 वर्ष है। इट मीन्स ये सवाल जो है ना आपको पूरा एकदम कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। मतलब इस सवाल में जो है ना गुना भाग एकदम एकदम, अगर अगर इसको बेसिक प्रोसेस छोड़ के अगर दूसरा प्रोसेस से बनाइएगा तब माथा खराब हो जाएगा। इसलिए इसको जो है ना आराम से इस फार्मूला पर बैठा लीजिए। ए बराबर क्या, P1+R/100 और टी। इसके छोड़ के अगर दूसरे पर हम लोग जाएंगे तब माथा हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि कोई चीज कटने ही वाला है ही नहीं। तो बैठा दीजिए इसी पर क्या, तो देखिए कितना है, मूलधन कितना है, 1 लाख है। ठीक है, तो 1 लाख, 1 2 3 4 5 मतलब 1+R, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7/100 × 5 मतलब 107/100 क्या, तब बराबर हम कह रहे हैं दे दिए। जब हम यहीं पर बैठा लेंगे तो 107/100 इंटू 107/100 इंटू 107/100, क्योंकि हमको लिखना होगा यहाँ से आपको 5 बार, 4 आए 5, 107/100। अब इसको आराम से काटपीट मचा लीजिएगा, डबल शून्य एक सिंगल शून्य मतलब 5, कुछ भी हाल में हमको 5 को हटा देना है, 3 4 5। अब दोस्तों सबको अगर गुना कीजिएगा तो गुना करने पर आपको बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट आएगा। मतलब एग्जाम हॉल में जो है ना गुना करने में शरीर से आत्मा छोड़ देगा। कितना जाएगा देखिए, 14,0,2,5,1730 आ जाएगा। ठीक है ना, अब बट्टे में इसको हमको भाग कितना से देना है, 1 लाख से, तो चूंकि 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑटोमेटिक है यहाँ पर आपको 5 के बाद दशमलव होगा क्या, तो 1 2 3 4 1 5। ठीक है, मतलब 1 शून्य से यहाँ तो 1 शून्य कैंसिल हो गया, तब 4 के बाद 1 2 3 1 4। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा 14,025.17। ठीक है, ये जो है हम लोग को क्या हुआ, CI हो गया नहीं, ये हमारे पास एज अमाउंट आया, अमाउंट का वैल्यू आया। अब हमसे पूछा क्या है, तो CI पूछा है, तो ब्याज बराबर ये क्या होता है, मेसन माइनस मूलधन क्या। तो अगर हम लोग इस वाले वैल्यू में से अगर हम लोग 1 लाख को माइनस ही कर लेते हैं क्या, 1 2 3 4 5 को अगर हम लोग माइनस ही कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर के रूप में आ जाएगा। तो 17 किसके लास्ट में है, बाप रे बाप, मतलब 17 को 11 नहीं किया है, मतलब 55204 मतलब 40,225 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम तो कहेंगे से आप लोग इसको फार्मूला पर ही बना लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है एक धनराशि को प्रति 10 वर्ष ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हुए 18 महीनों के लिए निवेश किया गया। यदि परिपक्वता के बाद दे अमाउंट इतना है तो निवेश की गई राशि क्या है। इट मीन 64,827 दोस्तों हम लोग पास क्या है, एज ए अमाउंट है। ठीक ना, ये हम लोग पास अमाउंट है, तो निवेश की राशि इट मीन हमसे यह मूलधन पूछना चाह रहा है। ठीक है, और रेट भी क्या है हम लोग पास हाफ ईयरली है। हम लोग जानते हैं हाफ ईयरली में जो है रेट हम लोग के पास आधा हो जाएगा। इट मीन रेट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और समय कितना हो जाएगा, समय जो है हम लोग के लिए 2 गुना हो जाएगा। मतलब समय कितना है, 18 महीना है ना, तो 18/12। तो पहले तो हम लोग महीना का साल में कन्वर्ट ही कर लिए। ठीक, तो अगर इसको हम लोग काटना चाहते हैं तो काट दीजिए कैसे, इंटू इसका तो हमको 2 गुना ही करना होगा, इंटू निकल लिए तो 2 से 3 से काटिए, 3 से 18, 3 से 3 चौके 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 23 6। मतलब समय जो है ना, समय फाइनली जो है हमारे पास कितना आ गया, 3 चला गया। अब दोस्तों देखिए, अब जब हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, 5% इट मीन 1/20। ठीक ना, तो कोई भी राशि जो है 20 से 21 हो रहा है, मतलब पहले राशि कितना था 20 था, अभी वर्तमान में कितना हो जा रहा है 21 हो रहा है। मतलब पी कितना है 20 है, वर्तमान में कितना हो जा रहा है 21 है। समय कितना है हम लोग के पास 3 साल, इसलिए हम लोग ने इसका कर लिया है क्यू। तो 20 का क्यू कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, 8,000। और 21 का क्यू कितना होता है, 9261 होता है, 9261।
अब दोस्तों देखिए, तो इसी 9261 का वैल्यू हम लोग को क्या है, गिवन है, कितना है 64,827। 64,827 जो है इसका गिवन वैल्यू है। तो यहाँ से दोस्तों एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग को एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू जो है मतलब 7, एक का वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। जब एक का वैल्यू अगर 7 हो गया तो हमसे पूछना ये क्या चाह रहा है, हमसे पूछना चाह रहा है हमको आप प्रिंसिपल बताइए। तो इट मीन 800 गुने 7, 8 से 56, 56 पर क्या 3 जीरो, मतलब 56,000 रुपया जो है हम लोग को एज ए मूलधन के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों क्या करना चाह रहा है। 51 देखिए, कह रहा है पीटर ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज देने वाली एक योजना में एक नियत राशि का निवेश किया गया, ठीक है। जबकि रेचल ने 10% वार्षिक आधार पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज देने वाली एक योजना से पीटर से आधी राशि निवेश किया। पीटर ने 2 वर्षों के लिए निवेश किया और रेचल ने 3 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि उनके द्वारा अर्जित ब्याज का अंतर कितना है, 897 रुपए है, तो रेचल की राशि कितनी है। मतलब दोस्तों देखिए, पहले तो हम लोग को मूलधन जो है ना, मतलब जितना पीटर लगाया है उसका आधा किसने लगाया है, रेचल ने लगाया है। तो लेट पी इट मीन मूलधन बराबर ये वैल्यू हो गया पीटर का, ये वैल्यू हो गया किसका, रेचल का हो गया, ठीक है। तो अगर आपको पीटर लगाता है 2 यूनिट तो रेचल कितना लगाता है 100 यूनिट। तो दोस्तों इसको हमको इसको जो है हम लोग 100 रुपया और इसको हम लोग ने 200 रुपया दे दिया, ठीक है। तो जो पीटर जो है पैसा आपको एसआई पर ही लगाता है, तो यहाँ से हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो है 200 का 10% के दर से 2 बरस का, ठीक है। तो निकाल लीजिए 200 का 10% से 2 बरस के लिए तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 तो 10 दूनी 20 दूनी 40, मतलब हम लोग के पास इंटरेस्ट कितना का 40% हम लोग के पास आ गया क्या। अब दोस्तों देखिए, अब अगर हम लोग इसका सीआई का अगर हम लोग इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं भाई 10% पर 2 बरस के लिए, तो यहाँ भी जो है हम लोग इसका सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा लेंगे क्या। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बट्टे में 100, ठीक है। तो 10 11 10 20 आया 21, मतलब सक्सेसिव अमाउंट हम लोग पास कितना गया 21% आ गया क्या। और फिर चूंकि समय कितना है 3 वर्ष है, चूंकि रेचल पैसा लगाती है 3 वर्ष के लिए, तो भाई 2 वर्ष के लिए हम लोग ने निकाला, फिर हम लोग को 1 वर्ष के लिए और निकालना होता है 21 प्लस 10 प्लस 21 गुने 10 बटे में 100। तो 21 10 31 हो गया, तो 31 और 21 नहीं कि 210, तो इट मीन 31 प्लस 2.1 इट मीन 31 32 33, मतलब 33.1% आ गया ये हम लोग को सक्सेसिव रेट क्या। अब दोस्तों इसी दोनों का अंतर जो है ना हम लोग को कितना दे रखा है 897 रुपया दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अंतर कितना होगा 40 माइनस 33.1% का जो अंतर है वही जो है हम लोग को 897 रुपया दे रखा है। तो अंतर मतलब क्या 6.9% बराबर 897। तो हमसे पूछा क्या है, तो रेचल ने कितनी राशि निवेश की, मतलब 100 का वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है 100%। तो निकाल लीजिए 897 बट्टे में 6.9 इंटू में 100, ठीक है। अब अगर चाहिएगा तो इसको आप काट पीट मचा सकते हैं, कैसे 10 उड़ा करके 0 और 69 से कितने बार में कैंसिल होगा 13 बार में। इट मीन्स रेचल पैसा लगाई है 13,000 रुपया, ठीक है। और जो पीटर कितना लगाया, पीटर लगाया है 26,000 रुपया, पीटर 26,000 और रेचल जो है कितना लगा है 18,000 सॉरी 13,000। दोनों में से जो पूछा है वही आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाहे 52। देखिए कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 2 वर्षों में इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाता है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि पर आधार पर की गई, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो दोस्तों देखिए जब 2 साल और 3 साल दे दिया ना तब क्वेश्चन हम लोग के लिए आसान हो गया, क्योंकि 2 साल और 3 साल में अंतर कितने का है 1 साल का है। तो जब ये अंतर 1 साल का आएगा ना तो हम लोग इसको आराम से हम लोग इसको जो है ना एसआई की तरह हम लोग इसको ट्रीट कर लेते हैं। अंतर हो गया 1 साल का। अब दोस्तों देखिए 2 साल में राशि कितना हो जा रहा है 1200 और तीसरा साल में कितना हो जा रहा है 1260 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना हम लोग को एज ए समझिए, तो ये भी जो है ईपी हो गया और ये आपको अमाउंट हो गया। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, कितना ब्याज निकला 60 रुपया निकला, आई इंटू 100 बट्टा में पी मतलब 1200,
डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, 12 5 60, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग पास कितना था 5%, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या कर रहा है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से की गई हो तो 8,000 रुपए की राशि 20% की दर से एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या करें। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों क्या है, हम लोग के पास हाफ ईयरली है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो यहाँ से रेट हम लोग कितना निकाल सकते हैं, तो 20/2, इट मीन कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगा। और समय दोस्तों कितना रहता है, एक का समय हो जाएगा 2, चूंकि हाफ ईयरली में समय कितना हो जाता है आपको 2 गुना हो जाता है क्या। अब दोस्तों देखिए हम लोग को निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं। 8,000 का 10% कितना हो जाएगा, समय जब हम लोग पास 2 वर्ष है तो 8,000 का 10% कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो 800 फिर 800 फिर 800 का निकालेंगे 10% कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा 1680 कितना हो जाएगा 800 816 फिर 80, तो 1680 रुपया जो है सी हम लोग का हो जाएगा। इसको मैंने बहुत अच्छा तरीका से आप लोगों को समझा के बताया। वैसे हाँ ये 800 हम लोग यहाँ क्यों क्यों लिखते हैं, ये 80 हम लोग यहाँ क्यों लिखते हैं, तो इसके लिए आपको प्रीवियस क्लास देखना होगा। तब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए दोस्तों कह रहा है यदि 6500 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणनीय है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो अवधि के समाप्ति पर मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब जो है ना हम लोग को एज अमाउंट फाइंड करना है। और यहाँ पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हाफ ईयरली है, तो यहाँ से भी रेट हम लोग निकालेंगे तो 10 का फिर आधा कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। समय कितना है, समय हम लोग का 2 वर्ष बाद है, मतलब समय 2 वर्ष दिया है इसलिए समय कितना होगा 4 वर्ष हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है और हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाता है और टाइम जो है हम लोग का 2 गुना हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से 5% का मतलब क्या हुआ 1/20 हो गया क्या। तो कोई भी राशि 20 से क्या हो रहा है 21 हो रहा है, मतलब मूलधन 20 है, राशि मेरा 21 हो गया। क्योंकि 5% का मतलब होता है 20 + 1, इट मीन 20 से 21, समय कितना है 4 वर्ष। तो यहाँ पर हम लोग इसका होल पावर ही कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए 20 के पावर 4 है, 2 दूनी 4 में 16, मतलब 16 पर कितना जीरो 4 जीरो। इसी तरह अगर हम 21 के पावर 4 करते हैं तो 1,94,481 होगा, 1,94,481 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों देखिए अब हम लोग को जो है ना इसी का वैल्यू पूछा हुआ है, मतलब अमाउंट पूछा हुआ है, ठीक है। तो 16,000 का वैल्यू कितना है 6500 है। 16,000 का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6500 हम लोग को दे रखा है और हम लोग को 1,94,481 का वैल्यू जाना है, चाह रहा है। तो निकालिए 6500 बट्टे में कितना 16, मतलब 400 फिर 1,94,481। ठीक है। अगर इसको दोस्तों हम लोग काट पीट करते हैं तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। ठीक है। अब इसको कुछ नहीं कीजिए, अब इसको जो है ना 160 से अगर इसको हम लोग 1600 से इसको भाग हम लोग देते हैं तो आपको कितना बार में कटेगा, बड़ी लंबा चौड़ा कटेगा 121.5.50 टाइम्स में। अगर इसको गुना कर लीजिएगा तो 79,007.90,625 आ जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए लगभग में जो है आप लोग का 79,007 है। ठीक है। तो इसीलिए लगभग में 7900 रुपया जो है आप लोग का आंसर ले लिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्या कर रहा है। गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की, ठीक है, जो 3 वर्षों में 5% वार्षिक दर से इतना रुपया हो गई मतलब क्या, ये हमको एज अमाउंट हो गया। ठीक ना, हो गई। तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो कितनी धनराशि करना जमा किया, तो मतलब अमाउंट दे करके हम लोग से मूलधन जानना चाह रहा है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है हम लोग पास रेट कितना है 5% है। तो 5% का मतलब दोस्तों क्या 1/20, मतलब कोई राशि 20 से हो रहा है 21 हो रहा है। समय हम लोग पास कितना है 3 वर्ष है। तो ये मेरा पी हो गया, ये मेरा ए हो गया। तो कोई राशि 20 से 21 हो रहा है तो समय भी हम लोग पास 3 वर्ष, इसलिए हम लोग ने इसका करिए होल क्यू। तो 20 का क्यू होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 8,000 और 21 का क्यू होता है 9261। अब दोस्तों इसी 9261 का वैल्यू हम लोग पास गिवन कितना है 27,784। तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पूछा है मूलधन पूछा है तो 8 × 3 मतलब 8 थे 24,000 जो है आप लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या करना चाह रहा है। कह रहा है एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर
पर 3 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना हो जाता है। तो वार्षिक हम लोग को क्या फाइंड करना है, दर फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए, कोई राशि 3 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना, तो यहाँ तक दोस्तों अंतर ये कितने का है, समय का 2 साल का हमको यहाँ आ गया डिफरेंस। क्या, तो 2 साल का डिफरेंस है तो भाई कुछ नहीं है, हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे बस। देखिए तीसरा साल के अंत में कितना है, 6400 है। 5वां साल में कितना है, 8100 है। ठीक है, अब देखिए 2 शून्य से हम लोग अगर 2 शून्य यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 64 जो है 21 का स्क्वायर रूट है, तभी हमें 8 का स्क्वायर रूट है, मतलब 8 का स्क्वायर है। तो चलिए 8 का स्क्वायर हम लोग ने कर लिया। 81 किसका है, 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग को, सॉरी रूट हटाने के लिए हम लोग को यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब हम लोग के पास आया क्या, 8 और 9 का रेशियो आ गया। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग रेट नहीं निकालेंगे, क्या, तो आई मतलब 1 रुपया, आई इंटू 100 बटा में क्या हो जाएगा, पी मतलब 8। तो 4 से 25, 4 से 4 दूनी 8, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 12.5%। 12.5% ऑप्शन में 12, तो 4 कम 1 को 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी में है ना कुछ मिसप्रिंट, मतलब ऑप्शन नंबर इसका आंसर बी ही होगा। देखिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट मतलब 57। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या करना चाह रहा है, क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित 1 वर्ष में 8% वार्षिक दर से इतना रुपए की धनराशि पर अवधि साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों देखिए एक बार इसको जो है ना हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया गया है और एक बार जो है आपको इसको नॉर्मल दिया गया है। तो दोस्तों पहले हम लोग इसका हाफ ईयरली वाला ही खेल लेते हैं, हाफ ईयरली वाला। तो देखिए हाफ ईयरली में हम लोग जानते हैं रेट जो गिवन रहता है उसका आधा हो जाता है। तो रेट कितना है, 8% है। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। समय कितना है, समय जो है जो रहता है उसका 2 टाइम्स हो जाता है। तो समय वार्षिक है, ठीक है, समय अर्धवार्षिक है, मतलब आधा है। तो आधा का हम लोग ने कर लिया, क्या, 2 गुना ही कर लिया। ठीक, अब दोस्तों देखिए ये हम लोग पास हो जाएगा पी, ये हम लोग पास हो जाएगा ए। तो 4% का मतलब का 1/25, मतलब कोई राशि जो है 25 से क्या हो रहा है, 26 हो रहा है। समय हमारे पास 2 है, तो इसका हम लोगों ने कर लिया स्क्वायर। तब 25 का स्क्वायर कितना दोस्तों हो जाएगा, 625। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। क्या, अब हम लोग से पूछा है इसका क्या, ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को 8% वार्षिक दर पर, और मतलब यहाँ से हम लोग को मतलब 125 का वैल्यू क्या है, गिवन है। सॉरी 625 का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है। तो 625 का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, गिवन है 1,50,000, 1,50,000 गिवन है। तो यहाँ से दोस्तों एक का वैल्यू हम लोग के पास क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू हम लोग के पास 240 हो जाएगा, 240। ठीक है, तो पूछा है तो धनराशि पर अर्जित ब्याज का अंतर क्या होगा। तो पहले तो अब तो इसका हमको चक्रवृद्धि ब्याज भी फाइंड करना होगा। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए दोनों का हम लोग को अंतर होना चाहिए, मतलब ये मेरा मूलधन है, ये मेरा मिश्रण है। तो यहाँ से CI बराबर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दोनों का अंतर अगर करते हैं तो अंतर हम लोग पास कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो 51 गुने 240, इतने से कितना हो जाएगा आपको, 12,240 रुपया जो है हम लोग को एज ए CI प्राप्त होगा। अब दोस्तों हम लोग इसका नॉर्मल निकाल लेते हैं, मतलब अब हम लोग इसका जो है ईयरली रेट जो काउंट है उस पर निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8%, क्या मतलब 15,000, 1,50,000, 1,50,000 का हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, कितना 8%, कैंसिल कर लिए। तब 15 अट्ठे क्या 120 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120। तो 120 पर क्या, डबल जीरो। ठीक है, तो अब इसका जो है हम लोग को अंतर फाइंड करना है। ठीक है, तो अंतर अगर दोस्तों हम लोग फाइंड करते हैं तो 12,240 में से 12,240 में से हम लोग को 12,000 माइनस करना है। तो दोस्तों अंतर हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 240 रुपया का अंतर हम लोग के पास आ जाएगा। तो यही जो है हम लोग के पास अंतर 240, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, मतलब 58 नंबर। देखिए दोस्तों कर रहा है वार्षिक रूप से संयोजित किसी वार्षिक ब्याज दर पर 8,000 की धनराशि 2 वर्षों में इतना का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब देखिए अगर कोई मूलधन हम लोग के पास 8,000 है, इट मीन पी हम लोग के पास कितना है, 8,000 है, और 2 वर्ष में वह इतना रुपया का हम लोग को क्या दे रही है, ब्याज दे रही है। तो अगर इस ब्याज को हम लोग अगर इसको
अमाउंट में अगर इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, सॉरी मूलधन में अगर इस ब्याज को अगर हम लोग मूलधन में ऐड कर लेंगे तो वो हमारे पास एज अमाउंट के तौर पर आ जाएगा क्या। तो 8,000 में से अगर हम लोग 904.2 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 89,004.2 रुपया आ जाएगा हम लोग के पास क्या। अब क्या है, तो 2 वर्षों में हमें 2 बरस है क्या। तो दोस्तों हम लोग इस पॉइंट को उड़ा करके यहाँ पर 1 दशमलव और हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब अगर इसको हम लोग अगर काटना चाहते हैं तो आराम से काट सकते हैं क्या, काट लीजिए 2 से 2 दूना 2 चौके 8 तक कितना जरूरत 4, 1 2 3 4 कैंसिल हुआ। फिर हम अगर हम लोग इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 2 से 2 चौके 8, ठीक है 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8 तो 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 1 को, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं चूंकि समय हम लोग के पास 2 साल है, ठीक है, तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है। तो 400 जो है किसका किसका स्क्वायर है, तो भाई भैया मेरे 200 का स्क्वायर है, ठीक है। और 45,521 जो है आपको 211 का स्क्वायर है, ठीक है। और समय भी हम लोग के पास क्या है, गिवन 2 साल गिवन है। तो इसको हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए यहाँ पर हम लोग ने स्क्वायर लगाया। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना बचा, 200 और 211 बचा, 200 बचा और 211 बचा। मतलब इस 400 का जो है किसका वर्गमूल है, तो यहाँ में 200 का वर्गमूल है, यहाँ 44,521 किसका वर्गमूल है, तो 221 का वर्गमूल है। अब जो है इस रूट को हटाने के लिए हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर से मतलब रूट कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर जो है हम लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पे 200 रुपया और एज ए अमाउंट के तौर पर 211 रुपया प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसका रेट फाइंड आराम से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से रेट हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 11 मतलब ब्याज आई इंटू 100 बट्टा में पी, ठीक है। तो डबल सुना कैंसिल, तो 11 मतलब 5.5%, 5.5% जो है हम लोग के पास एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कर रहा है। देखिए कर रहा है 2,000 पर 2 बरस के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मतलब दोस्तों देखिए पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा, फिर दूसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10%। मगर 10% का अगर हम लोग 1/2 बरस के लिए लगाएंगे तब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना रहेगा, 5%। तो दोस्तों 10% का मतलब क्या होगा, 1/10, फिर यहाँ हो जाएगा 1/10, फिर 5% का मतलब 5 कम 1 मतलब 1/20। मतलब कोई राशि जो है ना 10 से 11 हो रहा है, मतलब ये पी है, ये हम लोग के पास ए आ गया। तो कोई राशि 10 से 11 हो रहा है, मतलब 10 से 11 हुआ यहाँ पे। फिर आपको दूसरा साल में भी राशि जो है 10 से 11 हुआ। फिर आपको तीसरा साल में राशि जो है 20 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। इट मीन्स 20 से 21 हो रहा है, और सारा खेला जो है हम लोग को एक ही राशि पर हो रहा है, इसीलिए ये क्या इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से तो दोस्तों हम लोग को क्या आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हम लोग के पास कितना आएगा, 2541 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज पूछा है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए 2,000 का वैल्यू हम लोग को गिवन है, 2,000 बराबर 2,000, तो 1 बराबर 1 आ गया। तो यहाँ से हम लोग CI नहीं निकालेंगे, तो CI हम लोग के पास क्या आ जाएगा, मतलब क्या इस दोनों का हम लोग को अंतर आना चाहिए क्या। तो अंतर हम लोग के पास कितना है, 541 का है। तो यही 541 रुपया जो है क्या हो जाएगा आप लोग का एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है। देखिए करा है 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों में 85,000 की धनराशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 850 है। तो ब्याज की वार्षिकी हम लोग को दर ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए इसके लिए सवाल अगर 2 बरस का है तो इसके लिए आराम से आप फार्मूला अपना डिफरेंस का देख लीजिएगा। डी बराबर क्या होता है, पी R/100 दोनों का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग के पास डिफरेंस कितना है, 850 है। 850 बराबर पी कितना है, 85 पर कितना 000, उसके बाद आर का स्क्वायर, तो हम लोग को आर है ना, हम लोग तो भैया मेरे आर है, तो हम लोग को फाइंड करना ही है, इंटू आर स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर, मतलब 1 2 3 4। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग इसको काटते हैं तो यहाँ तक का वैल्यू एक बार में कैंसिल हो गया क्या। जब यहाँ का वैल्यू एक बार में कैंसिल हो गया तो उसके बाद हम लोग के पास बचा क्या, 00 से 00 कैंसिल हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 100। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, 10% निकल जाएगा।
बस, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या करना चाह रहा है। कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित 12% वार्षिक दर से 1250 की धनराशि कितने वर्षों में जो है इतना रुपया हो जाएगी। मतलब हम लोग को यहाँ से निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो कह रहा है वार्षिक रूप, वार्षिक रूप मतलब क्या, समय कितना है, समय जब ये समय 1 वर्ष की रहेगा ना तो हम लोग के मुंह पर स्माइल आ जाना चाहिए। क्योंकि समय 1 वर्ष है तो 1 वर्ष में जो है CI और SI जो है ना क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो आराम से हम लोग इसको साधारण 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 ब्याज वाला फॉर्मूला पर बना लेंगे। मतलब सोचे हम लोग इसका टाइम का फॉर्मूला डालेंगे, I/100 और P/T। क्या, तो 15,668 में से अगर हम लोग 1250 को माइनस करते हैं तो ब्याज कितना देगा, 318। तो I/100 और P कितना है हम लोग पास, 1250, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको इसका करेंगे क्या, काट पीट करेंगे। तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125 मतलब 50। और 50 से इसको हम लोग काटते हैं। तो 4 से 4 तो पहले इसको हम लोग काटते हैं। फिर 3 से 3 एकम 1 को 0, 3 से 18 मतलब 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। तो समय जो है ना लगभग लगभग दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 2 बरस आ जाएगा, लगभग लगभग 2 बरस। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्योंकि ऊपर में कितना है 106 है, नीचे में कितना है 50 है, तो 50 दूनी 100 तो लगभग 2 बरस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो, ठीक है, तो 75,000 रुपए की राशि 16% वार्षिक दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना 3rd ईयरली है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 3rd ईयरली रहेगा, अगर 3rd ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, 3rd ईयरली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है तो दोस्तों इसके लिए जो है ना रेट को जो है हम लोग, रेट जो भी हम लोग कोई गिवन रहेगा उसका जो है हम लोग चौथा भाग लिखते हैं, और समय जो भी गिवन रहता है उसको हम लोग जो है ना 4 टाइम से लिख देते हैं। मतलब उसका 4 गुना, और जो भी रेट गिवन है उसको हम लोग उसका चौथा भाग लिख लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग पास रेट कितना है, 16% है। तो 16/4 मतलब फाइनल जो है रेट जो है हम लोग पास कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा रेट। समय क्या है, वार्षिक है, मतलब समय 1 साल है तो 1 गुने 4 मतलब समय हम लोग पास फाइनल जो है क्या आ गया, 4 साल आ गया। अब दोस्तों देखिए 4% का मतलब क्या हुआ, 1/25 हुआ। तब कोई राशि जो है 25 से क्या हो रहा है, 26 हो रहा है। क्या 25 से 26 हो रहा है, समय कितना है 4 वर्ष। तो इसका हम लोग कर लेंगे होल पावर भी कर लेंगे। तो 25 का अगर हम लोग होल पावर करते हैं तो हम लोग का वैल्यू कितना है, 390 625 आ जाएगा। 390 625 ये सब आप लोग को याद करना होगा, ठीक ना। अगर हम लोग 26 का करते हैं होल पावर तो कितना आ जाएगा, 456 976, ठीक ना। अब दोस्तों देखिए, अब हम लोग को मतलब 390 625 का वैल्यू गिवन है, कितना है 75,000 गिवन है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग को 75,000 गिवन है। हमको जानना क्या चाह रहा है, तो हम लोग को जानना चाह रहा है रेट हम लोग को जानना चाह रहा है। तो रेट जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेट थोड़ी जानना चाह रहा है। तो वार्षिक दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगा, मतलब ये जो है ना हम लोग से अमाउंट जानना ही चाह रहा है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू 0.912 हो जाएगा। तो इसलिए इतना में जो है हम लोग 0.912 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर लगभग लगभग कितना रहेगा, 87739.392। तो इसको जो है अप्रोक्स में 87739.40 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 87397 8739 8739 87739 ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों, कर रहा है 18,000 की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% की दर से कितना वर्षों में इतना हो जाएगी। अर्धवार्षिक का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना हाफ ईयरली है, ठीक ना। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली है तो आप जैसे रेट कितना है, रेट जो है हम लोग के पास कितना है 10% है ना। तो 10% जब रेट है, सॉरी 20% ना रेट है, जब रेट 20% तो 20 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब रेट हम लोग पास हो गया 10% हो गया, और समय जो है समय उसका मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। तो समय तो हम लोग को निकालना है, तो समय
वार्षिकी दर से है तो समय हम निकाल लिए, मान लिए 2 बरस। क्या, अब दोस्तों देखिए, अब अगर मूलधन है, अमाउंट है, तो दोस्तों 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, 1/10, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग को दे रहा है मूलधन कितना है, 18,000 है, और अमाउंट कितना है, 23,958 है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मूलधन अगर 18,000 है और अमाउंट कितना है, 23,958 है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग अगर काट लेते हैं 18 से, तो कितना बार में आपको काट देगा, 1,000 बार में कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर इसको हम लोग 18 से काटते हैं तो कितना बार में, 13-31 बार में कैंसिल होगा। तो ये आपको किसका क्यू है, 10 का क्यू है। ये आपको किसका क्यू है, 11 का क्यू है, ठीक है। 11 का क्यू है तो समय हम लोग के पास कितना है, 2t है। तो 2t बराबर क्या है, 3, मतलब क्यू, तो इसीलिए 3 बराबर 3/2, इट मीन्स 1.1/2 वर्ष जो है हम लोग के पास समय की प्राप्ति होगा। 1.1/2 मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या कर रहा है। मतलब 64 नंबर देखिए, कह रहा है 72,000 की धनराशि 1.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और समान धनराशि पर 5% को 3 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या है, हाफ ईयरली है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग पास रेट ये क्या हो जाएगा, 10% है, तो 10% का आधा, इट मीन कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और समय हम लोग पास दोगुना हो जाएगा, तो 1.5 into 2 मतलब कितना हो जाएगा, 3 साल हो गया। अब अगर हम लोग 72,000 का निकाल लेते हैं, पहले क्या 5%, तो 72,000 का 5%, डबल सुना कैंसल, तो 0 5 गुना 10, 7 5 35, 36, मतलब 3600 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पर 3 वर्ष लेते, कितना हो जाएगा, 3600, फिर 3600, फिर 3600, ठीक है। अब 3600 का निकालेंगे, अगर 5%, तो डबल 6 30 मतलब 180, तो फिर यहाँ निकालेंगे 5%, तो यहाँ 80 गुना 360, फिर यहाँ निकालेंगे इसका 5%, तो कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, मतलब 9 पर, मतलब 9, ठीक है। यहाँ से सी आई हम लोग के पास कितना प्राप्त हो जाएगा, सी आई अगर सबको जोड़िएगा तो 3600, 36, 36, 36, 36, 18, 29, 27, 1 28, मतलब 9 का 27, 1 28, सबको अगर दोस्तों अगर ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 11,349, ठीक ना। तो 11,349 रुपया जो है हमको एज ए सिंपल इंटरेस्ट, एज ए सी आई आ जाएगा। अगर अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं एस आई, तो क्या करा है, समान धनराशि का मतलब समान धनराशि हम लोग पास कितना है, 72,000 ही है, ठीक ना। और अब इस पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और समय 3 वर्ष, मतलब इसका जो है हम लोग का 15% का वैल्यू फाइंड करना है। तो परसेंटेज से डबल जो कैंसिल हो गया। अब अगर गुना अगर दोस्तों हम लोग करते हैं तो हम लोग पास कितना आ जाएगा, 10,800 रुपया, 10,800, ठीक है। अब इसी दोनों का हम लोग से अंतर ही जानना चाह रहा है, ठीक ना। तो अगर हम लोग 11,349 में से 10,800 को कर लेते हैं माइनस, तो पास कितना आ जाएगा, 9, 4, उसके बाद हो जाएगा 13 में से 8 कितना, 5, क्या मतलब 549 रुपया जो है हम लोग को अंतर के तौर पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट 65 नंबर। देखिए दोस्तों, कह रहा है किस वार्षिक दर से 64,000 की राशि 2 वर्षों में इतना रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कह रहा है किस वार्षिक दर से 64,000 की धनराशि पर 2 वर्षों में इतना रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर दोस्तों जो है ना, हम लोग को मूलधन गिवन है और इतना रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब अगर इस ब्याज को हम लोग मूलधन में जोड़ लेंगे तो ये हमारे लिए एज ए अमाउंट का काम कर लेगा क्या। तो मूलधन कितना है, 6400 है। अब हम लोग 6400 में अगर हम लोग 1344 को ऐड कर लेते हैं तो हम लोग पास कितना आ जाएगा, 7744 आ जाएगा क्या। अब दोस्तों देखिए, अब जो है ये आपका किसका स्क्वायर है, मतलब किसका वर्गमूल है, तो आपको 80 का वर्गमूल है, ठीक है। क्योंकि समय हमारे पास क्या है, 2 साल है, इसीलिए हम लोग इसका कोशिश किए हैं स्क्वायर रूट ले लेने का। अब जो है 7744 किसका स्क्वायर रूट है, तो 88 का है। और समय जब हमारे पास 2 साल है तब इस रूट को हटाने के लिए हम लोग को इसको स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब कितना आ गया, 80 और 88 आ गया। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका रेट नहीं फाइंड कर लेंगे, आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये कितना हो गया, ब्याज 8 रुपया हो गया।
आई इंटू 100 बट्टा में पी। तो 0 से 0, 8 से 8 कैंसिल, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%।